नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी आपकी जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो टॉपिक हमारा चल रहा था, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, उसमें आपके जिला स्तर और पंचायत स्तर का प्रशासन भी दे रखा है। आज हमारा जो स्थानीय स्वशासन है उसमें पंचायती राज और नगरीय जो स्वशासन है उसके बारे में दे रखा है। तो पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको संपूर्ण सिलेबस समय पर उपलब्ध हो सके और आप रेगुलरली उनको पढ़ सकें। शुरुआत करते हैं कि पंचायती राज में महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं। स्थानीय जो स्वशासन है का पहला प्रस्ताव लॉर्ड मेयो स्थानीय स्वशासन शब्द का यूज किया है, या पंचायती राज का नहीं। तो स्थानीय स्वशासन में नगरीय प्रशासन भी आ जाता है और पंचायत स्तर का प्रशासन भी आ जाता है। तो याद रखना कि दोनों में ही लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या आया था, प्रस्ताव आया था, जो 1875 में था। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है भाग 4 के अनुच्छेद। अब भाग 4 में क्या दे रखे हैं आपके नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकास करेगा। अर्थात पंचायत और नगरीय जो स्वशासन है उनकी इकाइयों के रूप में विकास करेगा कौन? राज्य। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। तो ध्यान रखना है कि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40 है आपका और भाग 4 में है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, अर्थात इन पे कानून बनाने का अधिकार किन्हें दिया गया है? राज्यों को दिया गया है, न कि केंद्र को। अब आपका जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ। इसके अंतर्गत पंचायतों को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, अर्थात 243 ए से लेके 243 ओ जोड़े। अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें शामिल किए गए 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए। अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, जिसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जो पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की धारणा का प्रतिपादन किया और उन्हीं को देखते हुए हमारे यहाँ पंचायतों पर विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है विकास, कि पंचायत जो आपकी पंचायत स्तर का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो सर्वप्रथम जो ग्रामीण विकास में जन सहभागिता के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके तहत ही आपके जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं प्रत्येक जिले में मिलेंगे सामुदायिक विकास केंद्र। तो ग्रामीण विकास में जन सहभागिता के उद्देश्य से कि अधिकतम जन सहभागिता हो, जनता का सहयोग हो ग्रामीण विकास में, उसके उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, उसकी समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति गठित की गई। ध्यान रखना कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो लागू किया गया था और उसी की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति गठित की गई। इस कमेटी ने त्रिस्तरीय जो आपके पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। केंद्रीकरण की बजाय कि प्रजा अधिकतम लोगों के हाथों में होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप
2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ और उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों से। ध्यान रखना कि पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में हुआ था और किन के हाथों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश था, जिसमें कब लागू हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां गठित की गई थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति, उसका गठन किया गया था सामुदायिक विकास केंद्र जो कार्यक्रम लागू किया था उसकी समीक्षा के लिए, और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया और 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए भी कहा। उसके बाद इनकी समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति गठित की गई 1977 में। उस समय इन्होंने द्विस्तरीय जो पंचायती राज है उसका समर्थन किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जीवीके राव समिति 1985 में गठित की गई, इन्होंने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की लेकिन मुख्य तौर पे नहीं की। LM सिंघवी समिति उसके बाद गठित की। ध्यान रखना कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं। LM सिंघवी समिति 1986, यहाँ इन्होंने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की, और PK थुंगन समिति ने 1988 में संवैधानिक दर्जे की सिफारिश फिर से की। अब इसी के फलस्वरूप क्या हुआ? LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति दोनों के संवैधानिक दर्जे की मांग पर 64वां संविधान संशोधन 1989, तात्कालिक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 64वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जे देने के लिए प्रस्ताव लेके आए। लोकसभा में प्रस्ताव पास हुआ लेकिन राज्यसभा में इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उन्हें लगा कि केंद्र संपूर्ण शक्तियां अपने पास रखना चाहता है, तो ये वहाँ विफलता के कारण 1989 में इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। फिर क्या हुआ इनका आगे? 1992 में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, और जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायतों को क्या दिया था? संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके तहत 29 कानून किनको सौंपे गए? पंचायतों को, जिसके अनुसार वह कार्य करती हैं। नेक्स्ट है गिरधारी लाल व्यास समिति। अब इसका ध्यान रखना कि ये राजस्थान से संबंधित है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति, जिसने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक नियुक्त किए जाने पर बल दिया। ध्यान रखना कि ग्राम सेवक जो नियुक्त किए जाते हैं प्रत्येक पंचायत स्तर पर, वो किस समिति की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? ध्यान रखना, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में। वर्तमान में राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। जिला स्तर उच्च स्तर है, पंचायत समिति मध्य स्तर है, और आपकी जो ग्राम पंचायत है वो निम्न स्तर है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो 23 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। ग्राम सभा ग्राम के वयस्क व्यक्तियों का एक समूह है। ग्राम सभा कहलाता है जो ग्राम के विकास की नीतियों का समयांकन करती है, अर्थात उनका लेखा जोखा, नियंत्रण, क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व निभाती है। राजस्थान ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। एक 26 जनवरी जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक 15 अगस्त ध्यान रखना, 1 मई मजदूर दिवस और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। इन 4 दिन ग्राम सभाओं का क्या होती हैं? बैठक होती हैं। नेक्स्ट है कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः इनका काल 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन इससे पहले भी क्या हो सकती हैं? ग्राम पंचायत किसी कारणवश से भंग हो सकती हैं, लेकिन उनका 6 महीनों में चुनाव करवाना अनिवार्य है। आरक्षण आपको ग्राम
जो पंचायती राज है उसमें आरक्षण किस आधार पर मिलेगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, जनसंख्या के अनुपात में। ओबीसी को 21% आरक्षण है और महिला को कुल 50% आरक्षण है। नेक्स्ट है, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 व वित्तीय संतुलन हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हर 5 वर्ष में नगरीय जो और पंचायत स्तर पर जो आपके वित्तीय लेखे जोखे हैं उनसे संबंधित जानकारी तथा उन्हें उपलब्ध कराना, आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य है, जिसे राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद गठित करता है। वार्ड सभा, पंचायत प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड सभा होगी। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है। याद रखना कि प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी जिसकी कम से कम 2 बैठकें और ग्राम पंचायत की 4 बैठकें। अब जो आपकी वार्ड सभा होगी या ग्राम जो सभा होती है उसमें गणपूर्ति अर्थात कोरम कितने प्रतिशत व्यक्तियों का है? तो मिनिमम 10% व्यक्ति होने ही चाहिए, तभी बैठक का आयोजन हो सकता है। पंचायत द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एक बार बैठक का आयोजन होगा। पंचायत समिति में माह में एक बार, जिला परिषद 3 माह में बैठक का आयोजन जरूर करेगी। नेक्स्ट है जिला आयोजना समिति। तो ध्यान रखना, योजना राज्य योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। 25 सदस्य होते हैं जिला परिषद और नगर पालिका से। जो इसमें 25 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, जिला परिषद सदस्य और नगर पालिका से होते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत द्वारा? 2/3 बहुमत द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। कितना प्रस्ताव चाहिए? 2/3 बहुमत। अब त्यागपत्र कौन किसको सौंप सकता है, ये बात ध्यान देने योग्य है। सरपंच, उप सरपंच और पंच आपके जो खंड स्तर पर बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात खंड विकास अधिकारी को सौंप सकता है, जो पंचायत समिति में बैठता है। सरपंच, उप सरपंच और पंच। अब आपकी बात आती है प्रधान, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, ये किसको सौंपते हैं? जिला प्रमुख को। उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य अर्थात पंचायत समिति में जो भी प्रधान से नीचे होते हैं वो प्रधान को ही सौंपते हैं। प्रधान। जिला प्रमुख सौंपता है संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को जिला प्रमुख क्या सौंपता है? अपना इस्तीफा। नेक्स्ट है बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति। तो जिला परिषद में भाग लेते हैं कौन? सर्वप्रथम जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य होंगे। सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जितने भी उस जिले में विधायक हैं वो, लोकसभा का सदस्य जो भी है और राज्यसभा सदस्य जो उस जिले के क्षेत्र विशेष में आता हो। नेक्स्ट है पंचायत समिति में कौन कौन भाग लेते हैं? प्रधान लेगा, पंचायत समिति सदस्य लेंगे, जितने भी सरपंच हैं वो भाग लेंगे, उस क्षेत्र पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाला विधायक, जिला परिषद क्षेत्र जो उस क्षेत्र में आते हैं, और बीडीओ तो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता ही है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत सरपंच, समस्त वार्ड पंच, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता हो, ग्राम सेवक और नामित कुछ सदस्य। उपयुक्त कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित भी किया जाता है, जैसे हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, जयपुर में भी है और उदयपुर में भी। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था कहाँ है? जयपुर में। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में भी है और मंडोर जोधपुर में भी है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 3 मई 1999 को प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता और सतत शिक्षा, 3 मई 1999 को, तथा इससे संबंधित अन्य समस्त कार्य पंचायती राज विभाग को
स्थानांतरित कर दिए गए। प्रारंभिक शिक्षा आपके पंचायती राज के अधीन आती है। साक्षरता और सतत शिक्षा ये सब पंचायती राज के अंतर्गत आती हैं और इन्हें स्थानांतरित कब किया गया था? 3 मई 1999 को। 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान वाला व्यक्ति अयोग्य होगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ध्यान रखना कि 1995 के बाद, नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरी संतान है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला मत्स्य विकास अभिकरण तथा महिला विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय कर दिया गया है। जिला परिषद में विलय कर दिया गया है। तो ये आपका जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद आप का जो टॉपिक होगा वो होगा नगरीय स्वशासन, वो भी हम कल पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा है जिसमें जिला स्तर और पंचायत स्तर पर है, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आपका जियोग्राफी, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं हम जल्दी से जल्दी इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत में कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।